नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, यह जो मैं सेशन ले रहा हूं यह सेशन लाइव ही लेना चाहिए, लेकिन हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं कि हम जो है जिस जगह से वीडियो शूट करते हैं इस जगह से लाइव आना बिल्कुल भी एक तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है कि हम आपका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद यह वीडियो रात में क्यों जाती है, आपके पास 11-12 बजे क्यों पहुँचती है? क्योंकि वीडियो बनाने के बाद वीडियो अपलोड करने में 2 घंटा लग जाता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ही कम है। डाउनलोड तो कोई चीज़ हो जाता है, लेकिन अपलोड करने में सांस फूल जाता है इसका, है ना। तो इस वजह से हम लाइव नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके जितने भी सवाल हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लाइव ही की तरह मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जैसे जैसे आपके सवाल हैं, आज कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, आपके ही क्वेश्चनों का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यही आग्रह करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए आपके क्वेश्चनों की सीरीज को, श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या क्या हमसे पूछा है। सबसे पहले आपने पूछा है क्या आपका रिजल्ट जो है जून 2021 मतलब जून 2000 में मतलब जून में आ जाएगा। ये बेसिकली यह वीडियो जो है यूपी डीएलएड 2021 बैच का है, क्योंकि मैं 21 बैच को लगातार मार्गदर्शन दे रहा हूं और लगातार 21 बैच के लिए काम कर रहा हूं, तो उनके ही सवाल मैं यहाँ पे लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि 2022 या 2017-18 बैच के बच्चे देखें, तो 21 बैच के बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुका है, उनकी कापियाँ जच रही हैं और उनकी कापियों की जचने के बाद उनका रिजल्ट कब तक आएगा, उनके मन में एक भ्रम है कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या जून में ही उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आज जो है आपका रिजल्ट जून में आपका रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई माह में आएगा। कब आएगा? जुलाई माह में आपका रिजल्ट आएगा, और वह भी 10 जुलाई के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कुछ बच्चे के मन में यह भी कन्फ्यूजन होता है कि जुलाई माह में रिजल्ट आएगा तो जुलाई के बाद क्या हमारा सेमेस्टर लागू होगा? नहीं, बिल्कुल आपका जुलाई के बाद जो है सेमेस्टर लागू नहीं होगा। आपका जो सेमेस्टर है औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 11 अक्टूबर से 6 महीना ऐड कर लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद उसी के बाद जो है सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका जुलाई में रिजल्ट आएगा तो अगस्त में फिर से आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, है ना। आपकी औपचारिकता सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। नहीं तो अगर 3 सेमेस्टर मतलब कि 2 विषय 1 विषय 2 विषय में बैक आपका लगता है, तो आपको जो है सेकंड सेमेस्टर के साथ ही आप बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उठा करके फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया जाएगा, आप सेकंड सेमेस्टर के साथ ही बैठेंगे। केवल आपकी परीक्षा जो है सेकंड सेमेस्टर के मतलब कि सेकंड सेमेस्टर के साथ आपकी परीक्षा हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका जिस विषय में बैक लगा रहेगा उस विषय का पेपर अलग से करवाया जाएगा, ठीक है। यही होता है। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तब आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, औपचारिक रूप से फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेंगे। जब 2022 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी तब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपका रिजल्ट जो है जुलाई माह में आएगा, वो भी 10 जुलाई के बाद। क्या आपकी परीक्षाएं अगस्त माह में हो जाएंगी? द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के बारे में ज़्यादातर बच्चे उनके मन में कन्फ्यूजन है, क्या उनकी परीक्षा जुलाई या अगस्त या सितंबर में ही हो जाएगी? बिल्कुल भी आपकी परीक्षा जुलाई अगस्त में नहीं होगी, आपकी परीक्षा जो है अक्टूबर लास्ट में होगी, ठीक है। आपकी परीक्षा जो है अक्टूबर लास्ट में होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। जब भी आपकी परीक्षा होगी तब भी अक्टूबर के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा होगी। आप वर्तमान के समय में अगर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और आज जो है यूपीएसआई का रिजल्ट आया है, हमारे जिन मित्रों का, जितने भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हमारे आप में से किसी का भी एक का भी सिलेक्शन हुआ हो, उसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको अशेष शुभकामनाएं देता हूं कि आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी बच्चों के 2-4 बच्चे तो हमसे जरूर जुड़े हुए हैं, उनके मैसेज आए तो अच्छा लगा। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, आप ही ने सिलेक्शन लिया, आप ही बेहतर किए अपने जीवन में, तो मैं शुभकामना देता हूं कि आप और बेहतर करिए। आज यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ, कल आप और मेहनत करिए, यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपकी परीक्षाएं अक्टूबर लास्ट में होगी, आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात, आज जो है सीटेट का एक नोटिफिकेशन वायरल किया जा रहा था। वास्तव में जब मैंने बाद में उसे रीचेक किया तो वह कैसा था, वह एक फर्जी नोटिफिकेशन था, ठीक है। वो फर्जी था, असली नहीं था। तो अभी बहुत ही जल्द, वो भले ही फर्जी था लेकिन बहुत ही जल्द दिसंबर में जो है सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो सीटेट के एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में। ये कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि भैया हमारे जो सर हैं वो बता रहे थे, जो उनके विद्यालय वाले कोई सर हैं, जो विद्यालय वाले सर होते हैं, हाई स्कूल पास होते हैं, इंटर पास होते हैं विद्यालयों में,
तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे सर कह रहे थे कि आप जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो मैंने भी बताया कि भाई आप परीक्षा जरूर दे सकते हैं सीटेट में, क्योंकि जब आप सीटेट का फॉर्म डालेंगे उसमें जो है आपके फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मांगा जाता है। जैसे अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मांगा जाता है। अपेयरिंग में आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपेयरिंग में फॉर्म आप डाल सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर का, जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर का परीक्षा दिया तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर नहीं मांगा जाएगा। जब भी रोल नंबर मांगा जाएगा आपके अंतिम वर्ष का ही रोल नंबर मांगा जाएगा। और आपका अंतिम वर्ष कब शुरू होगा, जैसे बीएड का कोई बच्चा सीटेट देना चाहता है तो बीएड का कोई बच्चा जब सीटेट देना चाहेगा वो सेकंड मतलब द्वितीय वर्ष में जैसे ही जाएगा, द्वितीय वर्ष में, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, द्वितीय वर्ष में जैसे ही वह जाएगा तो उसे परीक्षा देने वाला होगा, तो उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास उसका रोल नंबर आ जाएगा। तो आप उसका रोल नंबर डाल करके परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वह मान्य भी होगा। अर्थात मैं यूं कहूं तो अगर आप तृतीय सेमेस्टर में चले जाते हैं, ठीक है, तृतीय सेमेस्टर में चले जाते हैं, द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह आपका हो जाता है, अगर एग्जाम ही मतलब कि रोल नंबर ही आपके पास आ जाता है तब भी आप परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे सीटेट की परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ लोग आपको फर्जी रोल नंबर डाल करके बैठने का मतलब कि आपको कहेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, फर्जी रोल नंबर डाल दीजिए आप बैठ जाएंगे, क्योंकि सीटेट वगैरह एक केंद्रीय सीबीएसई बोर्ड करवाती है, यहाँ पे इतना जांच वगैरह नहीं होता है, तो आप आसानी से परीक्षा दे करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन कोई क्या होगा, परीक्षा दे करके आप करेंगे क्या जब वो वैलिड ही नहीं होगा। तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके भविष्य पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो मैं यही कहूँगा जब तक आपका जो है द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो जाती है, द्वितीय सेमेस्टर का रोल नंबर वगैरह नहीं आ जाता है, तब तक आप ऐसा रिस्क न लीजिएगा, है ना। मैंने यूपी टेट के एग्जाम में ही काफ़ी बच्चों को देखा था, बीएड फर्स्ट ईयर में वो लोग थे, तभी जो है अपना वो डाल दिए थे, क्या नाम है, मतलब कि परीक्षा वाला फॉर्म डाल दिए थे, सेकेंड सेमेस्टर का फर्जी सर्टिफिकेट मोहर लगा करके लेके चले गए, वो परीक्षा दे दिए। लेकिन उस परीक्षा के क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप परीक्षा दीजिए, जैसे कि आपने परीक्षा दिया पेपर देखने के लिए केवल, है ना, तो पेपर तो बाहर भी देख सकते हैं। अपने भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आप क्यों खड़ा करेंगे, समस्याएं हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यूपी टेट 2022 में आप भाग ले पाएंगे कि नहीं भाग ले पाएंगे, यह भविष्य के गर्त में है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका परीक्षा जो है अक्टूबर के लास्ट में संपादित होगा, है ना। ये नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर भी जा सकता है परीक्षा। तो उम्मीद जो है आपका 5% है, ठीक है। आपका यूपी टेट में अब की बार पार्टिसिपेट करने की उम्मीद जो है मात्र 5% है। तो आप जो है सीटेट में अगर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सेकंड सेमेस्टर का रोल नंबर आ जाता है, तो आप सीटेट में पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा वो समय बताएगा, वैलिड तो हमारे हिसाब से नहीं होने वाला है। आगामी भविष्य में सफलता कैसे मिलेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले द्वितीय सेमेस्टर के खास बच्चों के लिए, जो द्वितीय सेमेस्टर के लिए किस बुक का प्रयोग करें, सबसे ज़्यादा बार हमसे पूछा गया, भैया हम ठाकुर का प्रयोग करें, एक पब्लिकेशन है ठाकुर पब्लिकेशन, एक है साहित्य पब्लिकेशन, है ना। इस तरीके के कई सारे एप्लीकेशन मतलब कि पब्लिकेशन है मार्केट में चल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने हमसे पूछा कि किसका प्रयोग करें, तो मैं उनसे कहा कि मैं कभी भी यूट्यूब पर किसी एक पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नाम लेने से दिक्कत हो सकती है। आप किसी भी, आप जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो आपके पास ढेर सारी किताबें उपलब्ध होंगी, ठीक है, ढेर सारी किताबें उपलब्ध होंगी। तो ये दोनों किताब अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है एक किताब अच्छी है एक किताब खराब है, दोनों किताबें अच्छी है, दोनों में कंटेंट वही होता है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। आप किताबों को अपने आँख के सामने रख करके उसका जो है क्या कर लीजिए, जब तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कौन सी बुक आपके समझ में आती है, कौन सी बुक आपके समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो विशेष करके आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बेहतर रहेगा, है ना। मैंने देखा है कि यह जो है बेहतर है, आगे आपकी इच्छा आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे द्वितीय सेमेस्टर में चले गए, उन्हें यह भी नहीं पता है कि कितने सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो है मतलब कि द्वितीय सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात करते हैं, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो नितिन उपाध्याय 817 हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। यहां पे कहीं भी डैश या कॉमा या बिंदी स्लैश नहीं है, नितिन उपाध्याय 817 क्लियर लिखा गया है, आप यहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपके पास यूपी टेट, सी टेट, एस टेट की परीक्षाओं के लिए अभी क्या करना चाहिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो आपको अभी इनके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता हमारे ख्याल से तो नहीं है, है ना। अभी आपके लिए कुछ इनके लिए विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप जो है हाउसवाइफ हैं और आप जो है केवल और केवल यही टारगेट है, आज नहीं तो 4 दिन बाद हमारा होना तो शिक्षा क्षेत्र में ही है, बनूंगी तो शिक्षक ही बनूंगी, तो बाकी कुछ नहीं, तो आपको ज़रूरत है तो केवल और केवल मैंने जो किताबें बताई हैं यूपी टेट से रिलेटेड, उस किताबों को ला करके घर पे आराम से पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए, है ना।
चाहे जहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप कोशिश करिए कि आप जो है ऑफलाइन या बुक के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाई करें। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आप वर्तमान के समय में यूपी लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कर सकते हैं, अभी उसकी तैयारी करिए। इसके लिए कुछ विशेष मत करिए, सारी चीज़ें लगभग चीज़ें आपकी वहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। मैं देखिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप फलाने का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जो चीज़ें आती है आप वो देखते रहिए, कुछ नहीं होगा उससे, है ना। उससे फलाने ही आगे बढ़ेंगे, आप केवल पीछे जाएंगे, आप केवल दर्शक बन करके रह जाएंगे, है ना। तो आपको करना यही है कि आप वर्तमान के समय में जिस परीक्षा पे लगे हुए हैं उस परीक्षा पे आप लगे रहिए। बहुत ही जल्द आपका भी समय परिवर्तित होगा, आपका भी समय आएगा, अच्छा आएगा। तो आप जो है जब आप यूपी टेट सी टेट देने लायक होंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल चीज़ें पढ़नी होंगी। 1-1.5 महीना आप पढ़ लेंगे, जिसे क्रैश कोर्स कहा जाता है। ऐसी चीज़ें आप मतलब कि कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई आवश्यकता आपको नहीं है ना। जो जिनका एक ही टारगेट है यही, उनके लिए मैंने बुक बताया, आप उन बुकों का अध्ययन करिए। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन भटकाव से बचें, है ना। उसके पहले मैंने लिखा आगामी भविष्य में सफलता कैसी मिलेगी। आज काफ़ी बच्चे सफल हुए हैं। यूपीएसआई का रिजल्ट आया है। अब कुछ बच्चे इसमें एसआईटी वगैरह या धांधली वगैरह का आरोप लगाएंगे, तो मैं उस पर नहीं बोलने वाला हूँ, वो मेरे सब्जेक्ट का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी बच्चे, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे थे, जो अच्छे से मेहनत किए थे, ईश्वर ने उनका साथ दिया, सौभाग्य ने उनका साथ दिया, तो आज उन्हें सफलता मिली। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि भैया आपकी सफलता का राज क्या है, तो उनसे ही आप पूछिएगा, तो उनके ही कथनों से मैंने भी ये निष्कर्ष निकाला है। उनका एक कथन है कि प्रतिबद्धता और निरंतरता, है ना। प्रतिबद्धता और निरंतरता, यही 2 चीज़ें ही आपको आपके जीवन में सफलता दिलाएंगी और बाकी कुछ नहीं। आप किसी कार्य के प्रति कितने निरंतर हैं और कितने प्रतिबद्ध हैं, यही आपको सफलता दिलाएगी। जैसे वर्तमान के समय में कोई बच्चा यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा है, तो 19 जून को यूपी लेखपाल का एग्जाम होने वाला था। 19 जून को एग्जाम था और इसका एग्जाम टल गया, अब 24 जुलाई को होने वाला है। अब अगर बच्चा जो है आराम से जो है अभी कहेगा रेस्ट लेते हैं, 24 जुलाई को एग्जाम है, जुलाई से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आप पीछे हैं, है ना। जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसे चाहिए भाई मुझे सफलता ही चाहिए, वो पर डे पढ़ रहा है, और 1-2 घंटा नहीं, वो 6 घंटे 7 घंटे पर डे पढ़ रहा है ना। तो आपको भी अगर सफलता चाहिए तो आप पहली बात तो आप अपना टारगेट सेट करिए, मुझे ये करना है, तो आप उसके प्रति ईमानदार हो जाइए कि मुझे ये करना है तो करना है। और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन की बात होती है, आपके माता पिता है। आपके माता पिता और आपकी परिस्थितियों से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। टारगेट सेट करिए, मोटिवेशन बनाइए, उसके बाद उस कार्य के प्रति ईमानदार हो जाइए, और उस कार्य के प्रति ईमानदार होने के साथ साथ प्रतिबद्ध हो जाइए। मुझे करना है तो करना है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपके घर के बगल का लड़का जो है टीचर बन सकता है, आपके घर के बगल का लड़का यूपीएसआई में सेलेक्ट हो सकता है, आपके गांव का एक क्षेत्रीय लड़का पीसीएस में सेलेक्ट हो सकता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। बस ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आपके घर के बगल का कोई आपका चचेरा भाई या कोई आपके रिलेशन का व्यक्ति, कोई आपका पड़ोसी, अगर आप एसडीएम बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। बस जरूरत है केवल और केवल आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध होने की, है ना। तो प्रतिबद्ध और निरंतरता, आप जैसे आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप गृहिणी हैं, तो अगर आप चाहती हैं, आपके सामने कितनों भी समस्याएं आ जाए, अगर आपको निश्चित रूप से नौकरी लेनी है तो 2 घंटे ही प्रतिदिन पढ़िए, जरूर पढ़ना जरूर है, 2 घंटे ही पढ़िए जरूर। कुछ बच्चे के पास कुछ बच्चे के मुख में पैसा लग जाता है, हाथ में पैसा लग जाता है, वो कहते हैं कि परीक्षाएं आएंगी तभी पढ़ेंगे, इसके पहले हम पैसा कमा लेते हैं। तो बच्चे जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका टारगेट जो है एकदम अपने ट्रैक से उतर गए हो, वो पैसा ही देखेंगे, उन्हें नहीं। क्योंकि अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपको 1 घंटे दीजिए या 2 घंटे दीजिए देना है, नहीं तो आपके दिमाग से चीज़ें ऐसी चली जाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, जैसे कि आप अगर कक्षा 12 रहे होंगे मैथ वर्ग से, मैं भी कक्षा 12 मैथ वर्ग से ही रहा हूं। मुझे आज अवकलन समाकलन का कोई भी सवाल कोई बच्चा हमारे सामने रख दे तो मैं एक भी सवाल नहीं लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कक्षा 12 की जब कक्षा 12वीं में था, इंटर में था, तो मैंने साइंस और मैथ पढ़ा, और जब ग्रेजुएशन में आया तो मैंने जो है बीए किया। बीए मतलब आर्ट साइड मेरा था। तो जब मेरा आर्ट साइड रहा है तो मैं जीएस पे ज़्यादा मेरा कमांड हुआ।
तो यहाँ से सारी चीज़ें स्लिप हो चुकी हैं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। ऐसे आप भी हैं, अगर कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाती हैं, आप उसके ट्रैक से हट जाते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ से मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात अंतिम में मैंने लिखा है, ऑनलाइन भटकाव से बचिए। अच्छा, कुछ बच्चे हमें जानकारी देंगे, ज्ञान देंगे कि भाई आप बोलते ज़्यादा हो। मित्रों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए गलत चीज़ें प्रयोग किया, आप इस चीज़ों को सुन करके आप दिमाग से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आप वीडियो को ना देखिए। आपकी काम की चीज़ें जहाँ जहाँ पे हैं, आप देख करके वीडियो को कट करके हट सकते हैं। मैंने आपको खींच करके रखा नहीं है कि भाई वीडियो देखना ही देखना है, खींच करके नहीं रखा हूँ। आप स्वतंत्र हैं, वीडियो आपके जहाँ तक काम की वहीं तक देखा करिए, उसके बाद आप हट जाया करिए, ज्ञान मत दिया करिए, है ना। मैं उन्हें ही ये चीज़ें जो मैं बोलता हूँ उन्हें बोलता हूँ जिन्हें आवश्यकता है, और वही वीडियो देखें जिन्हें आवश्यकता है। अनावश्यक लोग वीडियो को न टच करें। ऑनलाइन भटकाव से बचिए। आखिरी में मैं आपको यही बताऊंगा, वर्तमान के समय में यूट्यूब है भाई, बेरोजगारी हर जगह चरम पे है। हर कोई बच्चा अपने आप में सफल होते देखना चाहता है। कोई यूट्यूब पर सफल होना चाहता है, कोई कहीं पर सफल होना चाहता है। तो सफलता में वर्तमान के समय में क्या है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतियोगिता है, हर एक क्षेत्र में है। तो आप ग्राहक न बने, आप जो है व्यूअर बने, आप ग्राहक न बने, आप किसी के फैन न बने। मैं हमेशा कहता हूँ आप हमारे फैन मत बनिए। आपको हमारे यहाँ से काम की चीज़ें मिलती हैं तो आप लीजिए, नहीं मिलती है भाई छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मेरा तो जीवन बन ही रहा है, लेकिन आपका खराब हो रहा है। अगर आपको लगता है आपके काम की चीज़ें तभी देखा करिए, है ना। और वही चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जहाँ पर लग रहा है कि यूट्यूब पर सारी चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पर हमेशा कोई ना कोई क्लास वगैरह चलती रहती है। आप अगर यूट्यूब पर घूमते रहेंगे ना तो वैसे ही घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आप क्या बन जाएंगे, आप उनके ग्राहक बन जाएगा, आप उनके फैन बन जाएंगे। भाई वो कुछ भी पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, आपके काम की है तभी पढ़िए ना। और ऑनलाइन भटकाव से यही ज़रूरत है बचने के लिए। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको बुक से चीज़ें पढ़नी है या ऑनलाइन 4 घंटे पढ़ करके 10 मिनट का कंटेंट बटोरना है। ये चीज़ें आपके हाथ में है, कैसे आप देखते हैं इसे। अब जैसे डीएलएड के बच्चे इतने मासूम होते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रारंभिक शिक्षा वाला चैप्टर है वो हमसे कह रहे थे भैया पढ़ा दीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आता है। अगर मैं वही जो मतलब कि साहित्य प्रकाशन ठाकुर पब्लिकेशन में जो दिया गया है उसे ही स्कैन करके ला करके ऐसे पाही खींचने लगूँ ना, उस पर भी ज़्यादा बच्चे आएंगे, कम से कम 200-300 बच्चे लाइव देखेंगे। उसमें मेरा फ़ायदा होगा लेकिन आपका घाटा होगा। क्यों? क्योंकि आप वही चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। क्या आवश्यकता है मैं किसी का समय बर्बाद करूं? तो ये चीज़ें आप रखिएगा ध्यान में। और आखिरी में यही कहूँगा, ऑनलाइन भटकाव से बचना है। किसी के साथ आप हर्टली अट्रैक्ट ना होइए। उम्र है हर्टली किसी के साथ अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्ट मत होइए। ये जो उम्र चल रहा है, इस उम्र में अपने भविष्य को सफल बनाने में लगाइए। बहुत ही जल्द आपके पास जो है एक नौकरी होगी, एक बेहतरीन सा जिसे आप चाहते हैं वो होगा। सब चीज़ें आपके पास होंगी, केवल और केवल ज़रूरत है तो आपको सफल होने की ज़रूरत है। आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाइए, सफलता तो निश्चित मिलेगी। जैसे वर्तमान के समय में यूट्यूब पर कार्य करता हूँ, मेरा भी एक कोई टारगेट होगा यूट्यूब पर कि मैं इतना सब्सक्राइबर हो जाएँ, इतनी चीज़ें हो जाएँ। तो एक टारगेट है हमारा भी। तो मैं अगर यूट्यूब पे कार्य कर रहा हूँ तो मेरा भी टारगेट है और मैं भी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। अगर मैं 15 दिन 20 दिन में एक वीडियो दूँ तो कौन देखने वाला है मुझे? पर डे कुछ ना कुछ वीडियो देता रहता हूँ, है ना। कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देता रहता हूँ। बच्चे फॉलोअर्स हमारे जुड़े रहते हैं, इससे हमारा जो है ग्रोथ होता रहता है। वैसे ही आपको पढ़ाई में भी करनी है। निरंतर आप कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी भी ये जीवन इसी तरीके से, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप आगे जाते रहेंगे। केवल आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाइए, बस। मैं तो यही जानता हूँ। मैं जितने दिन से YouTube पर काम कर रहा हूँ मुझे यही पता है। आखिरी निष्कर्ष मेरा यही निकलता है कि प्रत्येक दिन आप पिछले दिन से बेहतर बनाइए, बस। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेना देना किसी से कुछ नहीं है। बस अपने कार्य के प्रति ईमानदार होइए, अपने कर्म को ही अपना पूजा समझिए और वही करते रहिए। आप सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। आज नहीं तो कल। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके समस्याओं का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ इसे भी बताइएगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें जो है मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। आपका मैसेज अगर आपका काम हो जाता है तो आप अनफॉलो भी कर दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अंत में कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज काफ़ी बच्चों का यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो निराश हैं। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शायद आपको इससे भी बड़ी कोई मंजिल आपको
आपकी तलाश में हो। लगातार अपने कार्य के प्रति ईमानदार होइए। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा।